अनुराग धोबाल ने अपनी ऑडियंस का पागल बनाया। उस पॉइंट के बाद मैंने कभी नॉनवेज खाया ही नहीं। लोगों ने उनको जोकर का टैग दिया, यहाँ तक कि उनके ऊपर रेंटेड कार के इल्जाम लगे। द UK07 राइडर वर्ल्ड के नंबर 1 मोटो व्लॉगर हैं और इसी के साथ एक इनका अच्छा फैन बेस है, लेकिन कुछ ही महीनों से इनको बहुत ही ज़्यादा हिट मिल रही है। 17 सितंबर 2022 को द UK07 राइडर iPhone 14 1 TB लेने के लिए एप्पल स्टोर विजिट करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ रीजन के कारण नहीं मिल पाता। फिर वह हरिद्वार की किसी लोकल शॉप से iPhone 14 Pro Max 1 TB लेते हैं, लेकिन वह 1 TB नहीं 128 GB होता है। द UK07 राइडर ने अपनी ऑडियंस से झूठ बोला। उसके बाद 5 नवंबर 2022 को एक ब्लॉग अपलोड करते हैं। उस ब्लॉग में वह उसी शॉपकीपर से झगड़ते हुए दिखाई देते हैं जिससे उन्होंने कुछ दिन पहले आईफोन लिया था। मैं आपको ईजी वे के अंदर बताता हूँ। उस शॉपकीपर ने बोला कि मैं कुछ समय के बाद आपको 1 TB वाला आईफोन प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन कुछ रीजंस के कारण वो नहीं दे पाते हैं। लेकिन अनुराग भाई ने पहले ही अपनी ऑडियंस को बोल दिया था कि मैंने आईफोन 1 TB ले लिया है। इन सब के अंदर उस शॉपकीपर की कोई भी गलती नहीं। फिर भी UK07 राइडर उस शॉपकीपर से झगड़ने उनकी शॉप पे चले गए और उनकी शॉप को डिफेम किया। कुछ दिन बाद उस शॉपकीपर की 2 वीडियो पब्लिश होती हैं। उसमें बताते हैं कि मुझको आईफोन की पेमेंट बहुत ही डिले मिली। उस शॉपकीपर ने अनुराग की इतनी बड़ी सच्चाई बताई, जिसके अंदर वह बोलते हैं कि द UK07 राइडर के मैनेजर ने बोला कि अगर फ़ोन नहीं तो फ़ोन का डब्बा ही सही, कंटेंट ही बनाना है। इसी बात से पता कर सकते हैं कि बड़े बड़े ब्लॉगर अपनी फेक चीज़ें दिखाते हैं। एक बार जेट प्रभजोत ने भी द UK07 राइडर को एक्सपोज किया था। आप सबको पता ही होगा कि जेट प्रभजोत और द UK07 राइडर की कंट्रोवर्सी चलती रहती थी पास्ट में। कुछ समय पहले जेट प्रभजोत का एक्सीडेंट हुआ था। उस समय द UK07 राइडर की एक क्लिप बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही थी। आप सुनिए द UK07 राइडर क्या बोल रहे थे। जब मुसीबतें आई थी ना, जब हॉस्पिटल में थे ना, तो मैंने पर्सनल लेवल पे बिल निपटाए। मुझे पता है कि फर्स्ट कॉल मेरे पे आया था कि अनुराग भाई हेल्प आउट कर दो। मैंने कभी शायद बताई भी नहीं होगी पब्लिकली। जेट प्रभजोत ने बोला कि अगर आपने मेरे बिल्स भरे हैं तो आपके पास कुछ ना कुछ प्रूफ होगा, वो प्रूफ दें। और लेकिन द UK07 राइडर ने कोई भी प्रूफ नहीं दिया। फिर उस बात को ऐसे ही दबा दिया। अक्टूबर 2023 बिग बॉस 17 स्टार्ट होता है, जिसके अंदर द UK07 राइडर भी कंटेस्टेंट होते हैं। लेकिन बिग बॉस की जर्नी के अंदर द UK07 राइडर को बहुत ही ज़्यादा हिट मिलती है। हर जगह जोकर नाम से फेमस हो जाते हैं। एक समय तो ऐसा आया वह 2 करोड़ देके बाहर आना चाहते थे, लेकिन नहीं आ पाए। फिर वही बिग बॉस की जाल उनको बाहर कर दिया गया। फिर वह बाहर आकर अपना एक सॉन्ग रिलीज करते हैं, पे बैक। लेकिन उसी सॉन्ग के कमेंट सेक्शन में उनको जोकर नाम से ट्रोल किया जाता है। जब तक सॉन्ग आया तब तक बहुत ज़्यादा देरी हो चुकी थी और हर दिन कोई ना कोई उसे रोस्ट करता और उसकी रेपुटेशन बहुत ही ज़्यादा डाउन जा चुकी थी। 17 अप्रैल 2024 को द गेस्ट शो आया, जिसके अंदर द UK07 राइडर से रेंटेड कार के बारे में पूछा जाता है। द UK07 राइडर बोलते हैं कि 1 डे का रेंट भी लैक्स में होता है और उनको मैक्सटन भी एक्सपोज कर चुके हैं। वो UK सुपरा लाया, 6 महीने की उसकी वैलिडिटी होती है। बीच में बिग बॉस में भी था, वैलिडिटी खत्म, सुपरा गई। गाइस सुपरा की ना कुछ सर्विसिंग ड्यू थी गाइस, तो उसकी सर्विसिंग के लिए हमें वापस करना पड़ गया गाइस। 27 अप्रैल 2024 अगस्त का लफड़ा सेंटर शो आता है, जिसके गेस्ट द UK07 राइडर थे। द UK07 राइडर से कुछ क्वेश्चन किए जाते हैं, जिसमें द UK07 राइडर बुरी तरह से फंस जाते हैं। 16 मिनट 3 सेकंड पे द UK07 राइडर क्या बोलते हैं। बट 2020 या 19 में तो मुझे पर्सनल लेवल पे वाइब आया कि यार मेरे को शायद से नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। एंड उस पॉइंट के बाद मैंने कभी नॉनवेज खाया ही नहीं, कभी नॉनवेज खाया ही नहीं। इसका मतलब तो यही है, इन्होंने 2020 के अंदर ही चिकन खाना छोड़ दिया और आज वह प्योर वेजिटेरियन हैं। 5 जून 2022 को व्लॉग अपलोड करते हैं। थाईलैंड में मसाज कराने गए और पोपट हो गया। इसी व्लॉग में उन्होंने बोला कि आज हम ऑक्टोपस ट्राई करें। मैं ऑक्टोपस नहीं खाया, एक बार ट्राई कर ले भाई, ऑक्टोपस खाएंगे लेकिन वह फिर नहीं करते हैं, लेकिन चिकन खाते हैं। यह अकेले नहीं अपनी ऑडियंस से नॉनवेज के बारे में झूठ बोलने वाले। इससे पहले सौरभ जोशी ने अपनी ऑडियंस का पागल बनाया है। अगर आप एक्सपोज वीडियो सौरभ जोशी देखने जाते हैं, ये वीडियो चेक कर सकते हैं।